नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्षिण म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। मित्रों ये स्टेट 2025 या फिर मित्रों बीपीएससी टीआरई 4.0 मित्रों म्यूजिक के क्षेत्र में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो साथियों यह चैनल आपके लिए अति हेल्पफुल है। मित्रों बताते चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे प्रतिदिन साथियों क्लास में जिक्र लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन साथियों क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। यदि साथियों आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए पैकेज को साथियों परचेज जरूर करें, जिससे साथियों आपको 100% रिजल्ट हो सके। साथियों आज का पहला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा और बारीकी से केयर कीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप हमारे साथ साथियों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। राग यहाँ पर होगा, राग यमन का वादी संवादी क्या है? राग यमन का वादी संवादी क्या है? ए में साथियों ग और नी है, बी में फ और रे है, सी में ध और ग है, डी में साथियों इनमें से कोई नहीं है। साथियों आप जरूर बताइए कि राग यमन का वादी संवादी स्वर क्या है। मित्रों बताते चले कि राग यमन का वादी संवादी स्वर जो साथियों है वह साथियों ग और नी है। ग और नी कहने के मतलब साथियों कि एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही। इसी प्रकार साथियों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। अगला प्रश्न हमारा है राग भूपाली का समप्राकृतिक राग है। राग भूपाली का समप्राकृतिक राग है। ए में साथियों देशकर है, बी में यमन है, सी में बागेश्वरी है और डी में साथियों सोहनी है। साथियों फास्ट बतलाइए कि राग भूपाली का समप्राकृतिक राग क्या है। साथियों फास्ट बताइए कि राग भूपाली का समप्राकृतिक राग क्या है। मित्रों बताते चले कि राग भूपाली का जो समप्राकृतिक राग है वह साथियों देशकर है, मतलब एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही, ठीक है। साथियों 4 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि राग भूपाली में वर्जित स्वर क्या है। साथियों फास्ट बतलाइए कि राग भूपाली में वर्जित स्वर क्या है। ए में साथियों ग और प है, बी में रे और ध है, सी में साथियों म और नी है, डी में साथियों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि राग भूपाली में वर्जित स्वर क्या है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः साथियों जरूर बतलाइए कि राग भूपाली में वर्जित स्वर क्या है। ग प रे ध म नी या डी में साथियों इनमें से कोई नहीं। साथियों 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा म और नी, मतलब सी आंसर साथियों हमारा 100% साथियों सत्य आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथियों इसे अपना स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और साथियों सभी लोग अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। साथियों प्रश्न हमारा है कि राग बिलावल में स्वर लगते हैं। साथियों फास्ट बतलाइए कि राग बिलावल में स्वर लगते हैं। ए में साथियों जो हमारा ऑप्शन है कोमल रे ध और शेष शुद्ध। कोमल रे ध और शेष क्या है साथियों? शेष जो है शुद्ध है। इसके बाद साथियों बी नंबर जो हमारा ऑप्शन है कोमल ग नी शेष शुद्ध स्वर है और सी में साथियों है सारे शुद्ध स्वर, डी में तीव्र मध्यम शेष शुद्ध स्वर। साथियों बताइए कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारे शुद्ध स्वर साथियों लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है? सही आंसर है। मित्रों 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं। राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं। ए में साथियों हमारा ऑप्शन है रे धानी, बी में है रे गानी, सी में साथियों ग धानी और डी में इनमें से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न का जो आंसर साथियों हमारा हो जाएगा, बारीकी से साथियों ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि ग धनी, ठीक है साथियों। मित्रों 7 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। साथियों फास्ट बतलाइए कि राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। ए में भूपाली है, बी में जौनपुरी है, सी में भैरव है, डी में साथियों देश है।
मित्रों फास्ट बतलाइए कि राग आसावरी का सम प्राकृतिक राग है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि जौनपुरी। ठीक है, जौनपुरी साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों 8 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। पुरिया राग की स्टार्ट का है साथियों, फास्ट बतलाइए। पुरिया राग की स्टार्ट का है। ए में साथियों पूर्वी है, बी में मारवा है, सी में काफी है, डी में साथियों खमाज है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि पुरिया राग की स्टार्ट का है। मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। पुरिया राग जो है साथियों वह आपका मारवा थाट का है। कौन थाट का है? मारवा थाट। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिए। राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है साथियों, फास्ट बतलाइए। राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है? ए में साथियों जो हमारा ऑप्शन है म है, बी में ध है, सी में प है, डी में हमारा ने है। मित्रों फास्ट बतलाइए राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है। मित्रों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। राग मारवा का साथियों वर्जित स्वर जैसे प होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही है। राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है? तो प। ठीक है, इस प्रकार साथियों 10 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा और साथियों ध्यान दीजिएगा। राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी क्या है साथियों, फास्ट बतलाइए। राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी स्वर क्या है? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है ग ने, बी में है गधा, सी में रे पर, डी में साथियों मासा। साथियों फास्ट बतलाइए राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी स्वर क्या है। मित्रों फास्ट कमेंट्स में आंसर दीजिए। राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी स्वर क्या है? मित्रों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब साथियों कि ग और ध। ठीक है, बी आंसर हमारा क्या है? सही है साथियों। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग दरबारी कन्हड़ा के अवरोह में वर्जित स्वर हैं साथियों, फास्ट बतलाइए। राग दरबारी कन्हड़ा के अवरोह में वर्जित स्वर हैं। ए में साथियों म है, बी में नी है, सी में ध है और डी में साथियों थ है। मित्रों इतना तो 100% सत्य है, ध्यान दीजिएगा कि ध तो वर्जित स्वर होता नहीं है, म नी ध। तो साथियों आपको बताते चले कि राग दरबारी कन्हड़ा के अवरोह में वर्जित स्वर जो होता है साथियों वह ध होता है। ध कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन साथियों सही है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। झपताल में 12 मात्राएं होती है, यह गलत है। झपताल में 3 तालियां होती है। झपताल में 3 तालियां होती है, यही क्या है? सही है। झपताल में 6 विभाग होते हैं, गलत है। झपताल में 2 खाली होता है, भी क्या है? गलत है साथियों। बी नंबर आंसर साथियों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार साथियों आप बारीकी से हमारे साथ जुड़े रहें। 13 नंबर प्रश्न पर साथियों बारीकी से क्लियर कीजिए। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं साथियों, फास्ट बतलाइए। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं? ए में साथियों 5 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में हमारा 4 है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं साथियों। 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब है कि 4 आंसर साथियों हमारा क्या है? सही है। साथियों 14 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है? ए में साथियों ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में टप्पा है, डी में हमारा ठुमरी है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। ध्रुपद, ख्याल, टप्पा या ठुमरी। मित्रों बताते चलें कि 14 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा वह ए पर ध्रुपद साथियों आंसर हमारा क्या है? सही। मित्रों 15 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अभोग गीत का कौन सा विभाग है साथियों, फास्ट बतलाइए। अभोग गीत का कौन सा विभाग है?
ए में हमारा 4 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में 1 है। मित्रों फर्स्ट बतलाइए कि अभोग गीत का कौन सा विभाग है। तो साथियों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अभोग गीत का जो है साथियों वो आपका 4 नंबर का विभाग होता है। ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों 4 आंसर सही है। साथियों 16 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। मानव जीवन में संगीत है। साथियों फर्स्ट बतलाइए कि मानव जीवन में संगीत क्या है। संपूर्ण विकास करता है कि आध्यात्मिक विकास लाता है कि घनिष्ठता से जुड़ता है कि उपयुक्त में से सभी सही। मित्रों बताइए कि मानव जीवन में संगीत आखिर है क्या। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए साथियों और ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों बताते चले कि मानव जीवन में संगीत जो है संपूर्ण विकास के लिए भी जरूरी है, आध्यात्मिक लाने के लिए भी जरूरी है, घनिष्ठता से जोड़ने के लिए भी चाहिए, अर्थात उपयुक्त में से सभी आंसर हमारा क्या है सही है। डी नंबर आंसर साथियों हमारा सही आंसर है। साथियों 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ध्रुपद गान में कितनी बानी प्रचलन है। साथियों फर्स्ट बतलाइए कि ध्रुपद गान में कितनी बानी प्रचलन है। ए में 2 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में 6 है। साथियों फर्स्ट बतलाइए कि ध्रुपद गान में कितने बानी प्रचलन है। साथियों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि ध्रुपद गान में कितनी बानी का प्रचलन है। तो साथियों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4 बानी का साथियों प्रचलन जैसे निश्चित किया गया है। साथियों 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन सा सही नहीं है। ये में साथियों किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते हैं। बी में साथियों रागों में आरोह और अवरोह क्रम से रहते हैं। सी में साथियों सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं है। डी में है तीव्र मध्यम कभी भी वादी संवादी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। इनमें से कौन सा साथियों कथन सही नहीं है। ठीक है, तो साथियों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं है, जो कि साथियों आवश्यक है यहाँ पर कौन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर हुआ। 19 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। राग खमाज का वादी संवादी स्वर क्या है। राग खमाज का वादी संवादी स्वर क्या है। साथियों ध्यान दीजिएगा। ए में हमारा सा और म है, बी में ग और ने है, सी में साथियों सा और प है, डी में रे और प है। साथियों बताइए 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। राग खमाज का वादी संवादी स्वर क्या है। साथियों फास्ट बतलाइए कि राग खमाज का वादी संवादी स्वर क्या है। तो साथियों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने के मतलब साथियों कि ग और नी साथियों सही आंसर हमारा है। इस प्रकार मित्रों 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग खमाज के गाने का समय क्या है। राग खमाज के गाने का समय क्या है। डी में साथियों रात्रि का द्वितीय प्रहर, बी में प्रातः काल, सी में सायं काल, डी में साथियों मध्य रात्रि। मित्रों फास्ट बतलाइए कि राग खमाज के गाने का समय क्या है। तो मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में फटाफट आंसर दीजिए। डरने की जरूरत नहीं है कि गलत मेरा आंसर हो, गलत होगा तो होगा, परंतु कमेंट्स में साथियों आप आंसर दीजिए। प्रतिदिन साथियों रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तो राग खमाज के गाने का समय क्या है। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग खमाज के गाने का जो समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर है। ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों हमारा सही आंसर है। ठीक है मित्रों 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। रूपक ताल का छंद है। साथियों फास्ट बतलाइए। रूपक ताल का छंद है 2/2/3, 3/2/2, सी में साथियों 3/2/2 या डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए। रूपक ताल का छंद है तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3/2/2। ठीक है, सी आंसर जो है साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। यह कौन सी ताल है। ती, तीना, धीना और धीधीना। ये में साथियों हमारा ऑप्शन है झपताल, बी में रूपक, सी में कहरवा, डी में साथियों दादरा। मित्रों फास्ट बतलाइए यह कौन सी ताल है। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने के मतलब साथियों की झपताल आंसर हमारा सही है। मित्रों 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा।
ध पंच मसवारी का तिगुन एक आवर्तन की कितने मात्राओं के अंतर्गत आएगा? ए में साथियों 5 है, बी में 8 है, सी में 10 है, डी में साथियों 12 है। मित्रों फास्ट बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने के मतलब है साथियों, क्लियर कीजिएगा, एप्पल कहने का जो मतलब हो गया वो आपको 5 हो गया। नहीं मित्रों, फास्ट हमारे साथ जैसे क्लास को ज्वाइन करिए। साथियों ध्यान दीजिएगा, 2/3 छंद साथियों किस ताल का है? ए में हमारा झपताल है, बी में तिबरा है, सी में 3 ताल है, डी में साथियों का हरवा है। मित्रों बताइए कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों लगातार आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें, घबराने की जरूरत नहीं साथियों, प्रतिदिन क्लास ज्वाइन करने की जरूरत है। मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब तीव्रा ताल। ठीक है, ताल इसमें छूट गया है, तीव्रा ताल। ठीक है, बी आंसर साथियों हमारा क्या है, सही है। मित्रों 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, धमार ताल कितने मात्रा की होती है? ए में 10 है, बी में 14 है, सी में 15 है, डी में साथियों 16 है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि धमार ताल कितने मात्रा की होती है। मित्रों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा धमार ताल साथियों जैसे 16 मात्रा की होती है, ऑप्शन नंबर डी साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों 26 नंबर प्रश्न पर केयर कीजिएगा, निम्न बोल क्रम में धमार ताल के बोल क्रम कौन से हैं? साथियों फास्ट बतलाइए कि निम्न बोल क्रम में धमार ताल के बोल क्रम कौन से हैं? ए में साथियों तू ना कतता, बी में है ती ना धी धीना, सी में साथियों किट धा दीनाता और डी में है धा ग दीना। ठीक है मित्रों फास्ट बतलाइए कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए, साथ ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है 3 ताल के, साथियों ध्यान दीजिएगा, 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है? साथियों फास्ट बतलाइए, 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है? ए में 44 है, बी में 48 है, सी में 56 है, डी में साथियों 64 है। मित्रों फास्ट बताइए कि 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है। साथियों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब साथियों कि 64 आंसर हमारा क्या है, सही। साथियों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में लिख करके दिया कीजिए, इससे साथियों आपको याद करने की इम्यूनिटी बढ़ेगा, याद करने की क्षमता साथियों लगातार जैसे ग्रोथ करेगा वही आपके एग्जाम में काम भी आएगा। मित्रों प्रश्न हमारा है कि झपताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है? झपताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है? ए में साथियों 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में हमारा 5 है। मित्रों फास्ट बताइए कि झपताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि 3 ताल पड़ती है। ठीक है साथियों 29 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग किया जाती है? ठीक है साथियों फास्ट बताइए, जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? ए में साथियों ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में ठुमरी है, डी में साथियों धमार है। मित्रों फास्ट बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है। तो मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा साथियों हो जाएगा वह साथियों ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है साथियों ठुमरी आंसर हमारा सही है। मित्रों 30 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। साथियों फास्ट बतलाइए कि ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। ए में साथियों तिबरा है, बी में धमार है, सी में 4 ताल है, डी में साथियों दीपचंदी है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। मित्रों बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा साथियों क्लियर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब साथियों कि दीपचंदी आंसर हमारा क्या है, सही। मित्रों 31 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा,
अंडाना राग किस ठाट का है? साथियों फास्ट बतलाइए कि अंडाना राग किस ठाट का है। ए में साथियों बिलावल है, बी में माखा है, सी में सावरी है, डी में साथियों भैरवी है। मित्रों फास्ट बताइए कि अंडाना राग किस ठाट का है। तो 31 नंबर प्रश्न का जो आंसर साथियों हमारा हो जाएगा, अंडाना राग जो है साथियों वो आपका असावरी ठाट का है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही आंसर है। मित्रों 32 नंबर प्रश्न पर खेल कीजिएगा। राग तोड़ी के गायन का समय क्या है? साथियों फास्ट बतलाइए, राग तोड़ी के गायन का समय क्या है? ए में साथियों दिन का दूसरा प्रहर, बी में रात्रि का प्रथम प्रहर, सी में साथियों रात्रि का अंतिम प्रहर, डी में प्रातः काल। मित्रों फास्ट बतलाइए कि राग तोड़ी के गायन का समय क्या है। मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, राग तोड़ी का मित्रों गायन जो समय है वह साथियों दिन का दूसरा प्रहर होता है। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों हमारा सही आंसर है। साथियों 33 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। मुल्तानी राग की जाति क्या होती है? साथियों फास्ट बतलाइए, मुल्तानी राग की जाति क्या होती है? साथियों ए में हमारा ऑप्शन है साडो और संपूर्ण, बी में ऑडो साडो, सी में ऑडो संपूर्ण, डी में साथियों साडो साडो। मित्रों फास्ट बतलाइए कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हुआ, मुल्तानी राग की जाति क्या होती है। मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा वह साथियों ऑप्शन नंबर सी ऑडो और संपूर्ण। सी आंसर हमारा साथियों क्या है? सही है। ठीक है मित्रों 34 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। राग गौंड मल्हार किस ठाट का है? साथियों फास्ट बतलाइए, राग गौंड मल्हार किस ठाट का है। ए में साथियों काफी है, बी में बिलावल है, सी में कल्याण है, डी में साथियों भैरव है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि राग गौंड मल्हार किस ठाट का है। साथियों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि बी से बिलावल। ठीक है राग गौंड मल्हार किस ठाट का साथियों? तो बिलावल ठाट का है। मित्रों 35 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। साथियों जैसा कि हम बार बार आपको बतला रहे हैं, यदि अभी तक साथियों आप पैकेज नहीं परचेज किए हैं, साथियों आप दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों फास्ट हमसे कांटेक्ट करें 8 है और जितना जल्द हो सके साथियों पैकेज को परचेज कर लें, ताकि ये स्टेट ऑफ बीपीएससी मित्रों निकालने में आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़ेगा। तो राग गौंड मल्हार का वादी सम्वादी स्वर क्या है? ए में साथियों रे और ग है, बी में प और सा है, सी में ध और ग है, डी में साथियों म और सा है। मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी म और सा। साथियों आंसर हमारा सही है। साथियों 36 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। राग मियां मल्हार के अवरोहन में वर्धी स्वर क्या होता है? साथियों फास्ट बतलाइए, राग मियां मल्हार के अवरोहन में वर्धी स्वर क्या होता है। ए में साथियों ध है, बी में य है, सी में प है, डी में साथियों रे है। मित्रों फास्ट बतलाइए राग मियां मल्हार के अवरोहन में वर्धी स्वर क्या होते हैं। साथियों बताते चले कि 36 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है साथियों कि यह। ठीक है यम है, हम समझ गए ना, यह से यम मतलब बी साथियों को याद रखने की जरूरत है। साथियों 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान रखिएगा और बारीकी से साथियों कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। प्रत्येक प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में दिया करिए। किस राग में रे ग ध कोमल और म तीव्र लगता है? साथियों ए में जो हमारा ऑप्शन है भैरव में, सी में भैरवी में, डी में तोड़ी में, सॉरी सी में तोड़ी, डी में साथियों असावरी। मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का जो साथियों आंसर हमारा हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी तोड़ी आंसर। साथियों हमारा आंसर क्या है? सही। साथियों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लिख करके दें, ताकि साथियों आपको और बेहतरीन तरीका से याद हो जाएगा। साथियों प्रश्न हमारा है बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है? ए में साथियों घन है, बी में तत् है, सी में सुशील है, डी में साथियों अवनद है। मित्रों फास्ट बताइए कि बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है। साथियों बताते चले कि 38 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा बांसुरी जो है साथियों सुशील वाद्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों बताते चले 39 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। गायन के साथ बजाया जाता है।
साथियों इनमें से कौन सा ऐसे वाद्य यंत्र है जिसको साथियों गायन के साथ बजाया जाता है? ए में हमारा सारंगी है, बी में सितार है, सी में शहनाई है, डी में साथियों सरोद है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि गायन के साथ बजाया जाता है। तो 39 नौ प्रश्न का आंसर हो जाएगा गायन के साथ साथियों सारंगी को बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। 40 नौ प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी? साथियों फास्ट कमेंट आंसर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है? साथियों ए में हमारा अभिनय राग मंजरी है, बी में विदेशी है, सी में संगीत रत्नाकर है और डी में साथियों नाट्य शास्त्र। साथियों 40 नौ प्रश्न का साथियों सभी का सभी साथियों जैसे बुक जो है संगीत से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आपके एग्जाम से लिए हैं। तो भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो अभिनव राग मंजरी, अभिनव हो यहाँ पर वह हो अभिनव राग मंजरी एप्पल साथियों हमारा सही आंसर है। साथियों 41वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सारंग देव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? साथियों फास्ट बताइए कि सारंग देव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ए में साथियों विदेशी है, बी में संगीत रत्नाकर है, सी में साथियों नाट्य शास्त्र है और डी में हमारा अभिनव राग मंजरी। मित्रों फास्ट बतलाइए कि सारंग देव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ साथियों इनमें से कौन सी है? तो मित्रों बताते चले कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सारंग देव। मतलब सीधा सीधी आंसर कौन निकलेगा? ऑप्शन नंबर बी। मित्रों 42वें प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? साथियों इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और इतना बार एग्जाम में पूछ दिया है कि साथियों आपको डायरेक्ट में याद होना चाहिए। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? साथियों सारंग देव, नारद देव और मतंग साहब और भरत साहब। साथियों फास्ट बतलाइए नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो साथियों नाट्य शास्त्र के लेखक हैं वो हमारे भरत साहब हैं। ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही आंसर है। साथियों आज का यह अंतिम प्रश्न है। साथियों बारीकी से क्लियर कीजिएगा और यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। प्रश्न हमारा है कि संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत क्या है? ए में साथियों गीत है, बी में वाद्य है, सी में नृत्य है, डी में साथियों उपयुक्त में से सभी सही आंसर है। मित्रों बताते चलें कि संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत क्या है? तो गीत भी है, वाद्य भी है, नृत्य भी है अर्थात उपयुक्त में से सभी सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा यदि आप ए स्टेट 2025 बेसिक 4.0 DSSB नेट KVS EMRS में तो साथियों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथियों शेयर करना ना भूलें और प्रतिदिन साथियों कमेंट्स में आंसर आप लोग देते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे कमेंट में आंसर नहीं डालते हैं उनके लिए बहुत दुख की बात है कि 100% साथियों आपसे याद नहीं हो पाएगा। इस प्रकार साथियों आप कमेंट्स पर जरूर आंसर दिया करिए। इसी के साथ साथियों आज का क्लास यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए तो अपने जीवन को साथियों खुशहाल पूर्वक व्यतीत कीजिए। एक बार प्रेम से भारतीय होने के नाता बोलिएगा, एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद साथियों।